पिटारा खोलते हैं। आज हम आपको सिखाएंगे ये सुंदर सा कालीन, जिसकी सुंदरता बस देखते ही बनती है। छोटे से बच्चे को अगर आप इस पर बैठा देंगे तो वो फूला नहीं समाएगा। सासू माँ को दे देंगे तो नरम गद्दा उनको कितना लुभाएगा। तो चलिए थोड़ी सी मेहनत करते हैं और बनाते हैं इतना सुंदर कालीन जो आपके घर की शोभा में चार चांद लगा देगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक ही होंगे। और आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ शेयर की जाए कि जैसे हम लोग घर में वेले कह लीजिए कि वेले होते हैं तो कुछ नया क्रिएटिव करने का मन करता है। आज हम क्या करेंगे कि आज हम ऐसा करते हैं कि पुराने छोटे छोटे टुकड़े देखते हैं या कोई वेस्ट कपड़ा घर में से निकालते हैं और उससे बनाते हैं बहुत ही सुंदर मैट। सर्दियाँ आने वाली हैं, थोड़ा सा मौसम ठंडा होगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनका ये फेवरेट हो जाएगा, और अगर आपके घर में बड़े भी हैं तो उनके लिए आप किसी भी चीज़ के लिए बना सकते हैं। पूजा करने के लिए उसके पास बैठने के लिए बना सकते हैं, या टेबल के ऊपर रनर टाइप में बना सकते हैं। डिज़ाइन आप कोई भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक बार इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया लगता है घर में बिछा हुआ। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि वेस्ट चीज़ जो बिल्कुल बेकार हो चुकी है उससे भी हम कितना सुंदर बना सकते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने ये कुछ कतरनें इकट्ठी की हैं जिनको मैं सीधा सीधा कटिंग कर लूँगी, क्योंकि कुछ भी चीज़ हो आपको पहले कतरनों को सीधा करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारी प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से काम चलता है फिर। और ये देखिए मैंने एक ड्राफ्ट बनाया हुआ है जिसमें हमने साइज़ निकाला हुआ है और वो साइज़ के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है कि हमने कितने कितने टुकड़े लेने हैं। हमारा 6 बाई 6 इंच का पीस निकल के आ रहा है, तो हम 6 बाई 6 इंच का पीस निकालेंगे। ये देखिए, एक में से हम 6 इंच निकाल रहे हैं। जो भी टेढ़ा या वैसा लगता है उसको हम पहले सीधा कर लेंगे, फिर देखिए 6 इंच का पीस निकालेंगे। एकदम चौकोर पीस निकालना है। ये चौकोर पीस निकाल लिया हमने और इसको कटिंग कर देंगे। देखते रहें कि पीस कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं और इजी तरीके से निकल रहे हैं। पीस में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जोड़ होता है तो जोड़ हमें कुछ भी है काम करते हुए थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। अब हमने ब्लू निकाल लिया है, सेम साइज़ के हम रेड निकाल लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप कलर कॉम्बिनेशन यही वाला लें, आप किसी भी तरीके का कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। बस आपस में जचना चाहिए, इतना डल नहीं लगना चाहिए और इतना ज़्यादा तड़क भड़क भी नहीं होनी चाहिए। मीडियम मीडियम होना चाहिए। जिस तरीके से मैंने कुछ डल कलर लिए हैं और कुछ ब्राइट कलर लिए हैं, दोनों लिए हैं। जो जो भी हमारे पास पीस हैं उसमें से हम सब में से इसी तरीके के पीस निकाल लेंगे। सारे पीस हम एक ही साइज़ के निकालेंगे और हर कलर के 6 पीस निकाल रहे हैं हम। आपको दिख रहा होगा ये इतनी छोटी छोटी कतरन होती है, किसी काम की नहीं होती हैं, बिल्कुल बेकार और रफ चीज़ होती है। ये अधिकतर फेंकने में ही आती है। और हमने लिए एक पुरानी कमीज। आप कोई भी मोटा कपड़ा ले सकते हैं। इसको भी पहले सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमने उससे छोटे पीस निकालने हैं। तो इसमें से हम निकालेंगे 5 बाई 5 इंच के पीस। वो हमने 6 के लिए थे, ये हम 5 के लेंगे। तो बिल्कुल प्रॉपर 5 इंच की पहले पट्टी निकाल लेंगे और फिर पट्टी निकालने के बाद उसको 5-5 इंच के टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। क्योंकि ये क्रॉस में आ रहा है कपड़ा तो सीधा बिल्कुल नज़र आ रहा है।
अगर आप कोई और लेते हैं तो कपड़े को बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश करें, टेढ़ा मेढ़ा होगा तो डिज़ाइन में प्रॉब्लम हो जाती है। ये हमने 6 तरीके के डिज़ाइन ले लिए हैं और सबके नीचे ये देखिए एक अस्तर टाइप का है कमीज के पीस का, ये हमने लगा लिया है। और अब हम इन्हें सिलेंगे। सिलने के लिए हम इसको एक बार फिर चेक कर लेंगे और कटिंग के बाद मैंने सारे पीस अच्छी तरीके से प्रेस कर लिए हैं ताकि कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा ना रहे। प्रेस करने से क्या होता है कि हमारे काम में फिनिशिंग ज़्यादा ही आती है। तो ये हमने नाप लिया है, प्रॉपर 6 बाई 6 का पीस आ रहा है। दूसरे कलर को भी हम चेक कर लेंगे और अगर कहीं से धागे वगैरह निकल रहे हैं तो उनको भी थोड़ी सी छटाई कर दें, क्योंकि जितना ज़्यादा सफाई से काम होता है उतना ही ज़्यादा सुंदरता से होता है और आपको बनाने में भी मज़ा आता है। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये हो गया। अब एक पीस हम ये लेंगे, कोई बात नहीं अगर जोड़ वगैरह आ रहा है तो इस चीज़ की टेंशन नहीं है। बिल्कुल सेंटर में आप एक कट लगा देंगे और ये जो मैंने कट लगाया है इसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब इसके ऊपर पीस रख के आराम से सिल देंगे। ये यहाँ से किया तो हमने इसके सेंटर में लेना है। सेंटर में से मुझे लेना तो इजी रहेगा, लेकिन अगर आपको मुश्किल लगती है तो आप क्या करें कि इसको इस तरीके से मोड़ें और फिर मोड़ें और ये जो कॉर्नर निकल आए हैं इनमें कट लगा दें, इधर भी लगा दें और दूसरी तरफ भी लगा दें। तो हमारे चारों बीच में कट लग गए हैं। तो अब इसके ऊपर हम प्लेट डाल देंगे। ये देखिए ऐसे रखिए और इसे सिलिए। थोड़ा सा सिल के इस कॉर्नर से भी पकड़ लीजिए। ये पकड़ लिया मैंने यहाँ से और इसको उठा के और यहाँ पर प्लेट डाल दी। प्लेट अपनी तरफ ही डालनी है। जितनी भी प्लेटें आप इस पैटर्न में डालेंगे सारी प्लेटें अपनी तरफ ही डालनी है। इसमें भी हम इस तरीके से कट लगा लेंगे। ये मैंने कट लगा दिया, दूसरी तरफ भी। बीच में भी कट डाल देंगे। और ये दूसरे कलर का, ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए एक कलर कर रही हूँ, नहीं तो एक बार में 6 कलर रेड के लगा दीजिए, एक बार ब्लू के लगा दूँगी, एक बार ग्रे के लगा दूँगी, तो ईजी रहता है। एक एक साइड प्लेट डलती जा रही है। और ये देखिए सारे पीस अभी इसी तरीके से निकाल लेंगे ताकि ये जो अलग अलग अस्तर से हुए पड़े हैं वो इक्वल हो जाएं। ये देखिए एकदम माला बन गई है हमारे पास। तो ये हमारे सारे पीस तैयार हो चुके हैं और हमने 6 काउंट कर लिया, कहीं कोई एक का छोटा मोटा पीस इधर उधर गुम ना गया हो। अब क्या करना है कि उस पीस के चारों तरफ सिलाई लगानी है और प्लेट अपनी तरफ ही डालनी है। प्लेट का साइड नहीं घुमाना है, प्लेट को मैं अपनी साइड ही डालूँगी। इसको हटा देते हैं और ये देखिए इसे घुमा दिया। फिर इस प्लेट को भी अपनी साइड डालूँगी तो चारों तरफ की प्लेट कवर हो गई। चारों तरफ की प्लेट कवर होने के बाद ये कुछ इस तरीके का हो गया। तो हम सारे पीसों को इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। मेरे सारे पीस सिल गए हैं, टोटल सिल चुके हैं। अब मैं इसको अपने पैटर्न के हिसाब से कुछ भी आप चाहें तो सीधी सीधी रेड, ब्लू, ग्रीन, ग्रे कलर की लाइनें लगा सकते हैं या जिग जैग बना सकते हैं या आड़ा टेढ़ा किसी भी तरीके का बना सकते हैं। पैटर्न अपने हिसाब से रखिए। ये देखिए मैं जो थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन में, क्योंकि रेड कलर ब्लू के साथ बहुत सुंदर जा रहा है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जो रेड कलर है ये पूरे पैरदान पर एकदम लुक दे। तो इसलिए सोचना पड़ रहा है और थोड़ा डिज़ाइन निकालना पड़ रहा है। ये सारा हमारा पैटर्न तैयार हो गया है
और देखिए मैंने सीधी 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 लाइनें लगा दी हैं। 6 पीस ऐसे रखे हैं मैंने, 6 पीस ऐसे रखे हैं। ये हमारा इतना बड़ा पीस तैयार हो गया है। अब फर्स्ट रो उठाएंगे और उसमें पिन लगा लेंगे। सारा एकदम नहीं छेड़ना है, सारा पैटर्न ख़राब हो जाएगा। फर्स्ट रो उठाकर और उसमें पिन लगा लेंगे। ऐसे क्या होता है कि इजी हो जाता है हमारा काम। अगर ज़्यादा सोचें कि नहीं हमसे ऐसे हो जाएगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसे हमें इजी हो जाता है। अब पिन लगा लेंगे तो एक तरीके से हैंड फ्री काम हो गया हमारा और हम आसानी से सिलाई लगा सकते हैं इसको। सिर्फ एक लाइन ही छेड़ूंगी और नहीं छेड़ूंगी, क्योंकि फिर पहली तीसरी हो सकती है, तीसरी पांचवी हो सकती है, पांचवी पहली हो सकती है, ऐसे हो जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगी। और ये हो गया। सारा तैयार हो गया। अब मैं इस पे सिलाई लगा लेती हूँ। ये देखिए पिन लगी हुई है, फिर भी कोशिश करें कि बिल्कुल सीधा सीधा सिलाई लगाएं, पॉइंट टू पॉइंट मिलाकर। पिन के थ्रो से ना रहे, पिन बस ये लगा देते हैं। या तो प्रॉपर पिन लगानी आती हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर रफ टफ लगाई है तो इस तरीके से। ये देखिए सिलाई लग गई आराम से, और यहाँ से भी इक्वल आ रहा है, यहाँ से भी इक्वल आ रहा है। तो ऐसे ही हम सारी पूरी पट्टी तैयार कर लेंगे। पूरी पट्टी तैयार हो गई है तो इसको हम एक साइड रखते रहेंगे और दूसरी पट्टी उठाते रहेंगे। ये सारी पट्टियाँ हमने इसी तरीके से तैयार कर ली। एक 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 करके उठाती गई और लाइन से लगाती गई। अब इनकी बीच की सिलाई भी लगा देंगे और ये लग गई हमारी बीच की सिलाई। सारा तैयार हो गया। तैयार होने के बाद अब हमने इसको पलट देंगे। कट बनाया हुआ है ना ये वाला, मैं बता दूँ क्या करना है इसमें। तो हम इसे पलट लेंगे और ये कॉटन है, फाइबर वाला रुई है। डंप वाला रुई ना लें, फाइबर वाला लें, क्योंकि ये फूला फूला रहता है, कभी भी दबता नहीं है। इसलिए एक इक्वल बॉल ले लें, उस बॉल के हिसाब से हर एक कट में ये हमने कॉटन डाल, इसी में ही है हैंगी। सारे पीसों में कॉटन भरते चले जाएंगे। ये देखिए ऐसे फूले फूले बन जाने चाहिए। अभी ये आपको सिंपल सा लग रहा है ना, लेकिन अगर ये जब सारा भर जाएगा तब आप देखिएगा कितना सुंदर लगेगा। ये तो हमारी सारी रोल बन गई है और नरम नरम हो गया। चेक कर लीजिए एक आध रह ना गया हो। और ये कॉटन डालते ही इसका लुक बदल गया और इतना नरम लग रहा है, दिल कर रहा है अभी इस पर बैठ जाओ। अब हमने क्या करना है कि ये जो इसके सारे कट खुले हुए हैं, इसके सारे कट को हमने सिल देना है। ये काम आपसे मशीन से नहीं होगा, तो इसके लिए हमें हाथों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये कट बंद करना पड़ेगा। कट बंद करने के लिए थोड़ा पक्का ही धागा यूज़ करें, क्योंकि एक बार ये कट लग गए तो फिर इसका दोबारा खुलने का चांस नहीं होना चाहिए। और इसको अच्छी तरीके से पक्का कर देंगे। ये पक्के हो गए। इसी तरीके से हमने सारे के सारे ये पक्के कर दिए हैं। ये देखिए सारे हाथ से ही पक्के हैं। अब इसके पीछे हम अस्तर लगाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके साइज़ का एक कपड़ा कट करेंगे। अब ये आधा है, फिर भी सुंदर लग रहा है ना, तो इसके पीछे हम इसके साइज़ का एक कपड़ा लेंगे और इसको लगा देंगे। अगर अस्तर नहीं है तो आप कोई भी पुरानी चादर लगा सकते, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि कम से कम भी, या ये लगाइए कि ज़ीरो खर्च होना चाहिए या बहुत कम खर्च होना चाहिए, जिस खर्चे में हम सोचते हैं कि थोड़ा सा पैसा लगे और हमको बढ़िया चीज़ मिल जाए। कोशिश ऐसे रहती है। चारों तरफ पिन ज़रूर लगाइए। प्रोफेशनल नहीं होते हैं, पिन लगाने से अच्छा तरीके से सिलाई लग जाती है। एक्स्ट्रा जो होता है वो निकल आता है, उसको हम काट देंगे। कटिंग चारों तरफ से करें, क्योंकि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से निकल ज़रूर रहा होगा,
तो जितना भी हल्का निकल रहा है हमें यहाँ बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर के टाइम लमसम काम नहीं करना चाहिए। बॉर्डर के टाइम पे बिल्कुल फिनिशिंग और सफाई से काम करना चाहिए। और जब ये फिनिशिंग से हो जाता है तो हम बॉर्डर लगा लेंगे। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये क्रिएटिविटी कैसी लगी है। ये हमने पट्टी 3 इंच की करीब हमारी पट्टी थी ये, और हमने एक साइड से मोड़ के इसको लगा लिया है, ताकि ये डबल करके लगाएंगे हम तो इजी तरीके से लग जाए। पट्टी को प्रेस ज़रूर करना। फिर बार बार यही कहूँगी कि अगर प्रेस होती रहती है ना तो फिर उससे क्या होता है कि हमारा काम बहुत ही फिनिशिंग से होता है। अगर हम सोचते हैं छोड़ो क्या करना है चल जाएगा, तो वो फिनिशिंग नहीं आती है। ये देखिए मैंने पट्टी मोड़ रखी है अंदर की तरफ। अब ये मेरी हैंड फ्री हो जाती है। किसी भी काम को हैंड फ्री करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, उससे हम बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं। अब ये हम पीछे से लगाएंगे सीधी पट्टी, ताकि आराम से लग जाए। ये लगाने के बाद अब हम पट्टी को इस तरीके से पलट देंगे और आराम से लगा लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा इसको कॉटन को दबा दीजिए, सिलाई बहुत इजी लग जाती है। कच्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो पिने लगा सकते हैं और जैसे जैसे सिलाई लगती जाए वैसे वैसे आप पिने हटाते रहें। अभी हम 2 साइड पट्टी लगाएंगे। इस साइड लगा दी है हमने और उसके दूसरी साइड भी लगाएंगे, और इस तरीके से दबा दबा के लगाएं, आराम से लग जाती है सिलाई। और देखो ये हाँ हमने भी यहाँ भी लगा दिए, तो इधर और इधर की साइड रह गई है वो हम अब लगा देंगे। और ये ऐसे दबाया हमने और पट्टी लगा दी। बूट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसी बूट से आराम से काम हो जाएगा। अब ये वाली पट्टी हम इस तरीके से कर देंगे तो देखिए इतना बढ़िया कोना आ गया। बस अब इस पे भी सिलाई लगा दीजिए। आप मुझे बताइएगा दिवाली की तैयारी में क्या आप इसे शामिल कर रहे हैं। कॉर्नर भी तैयार हो चुके हैं, सारा तैयार हो चुका है, बहुत सुंदर बन चुका है। अगर आप पूजा करेंगे दिवाली की और इसे बनाएंगे तो सच में बहुत ही